अप्लाई है। वैकेंसी भी सर 32,000 की समथिंग दिए हैं सर। आप सब ट्विटर कैंपेन भी करा रहे हैं, क्या सर कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है या नहीं सर? ये जो 32,000 वैकेंसी दिए लगभग में समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात हो गया। श्योर श्योर, क्योंकि 5 साल बाद जब हाली है तो 32,000 वैकेंसी एकदम सही करें, ऊंट के मुंह में जीरो वाली बात होगी। क्योंकि जब 5 साल का गैप हुआ, ठीक है सरकार को कहना है कि हम पर ईयर बहाली लेंगे, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन ठीक है अगली बार से लीजिएगा पर ईयर, लेकिन पिछले जो 5 साल जो गैप हुआ उसकी बहाली तो आना चाहिए थे एक साथ। अभी जहां तक 58,000 समथिंग 42 ऐसे कुछ वायरल हो रहा था, ये एक बंगाल का न्यूज है, न्यूज़पेपर का कटिंग आ रहा है जो कि गूगल ट्रांसलेट द्वारा हिंदी अंग्रेजी में करके और उसको जो है काफी वायरल किया जा रहा है। लेकिन ये 100% आपका ये जो है फेक है। अभी भी करवाया है, आंसर किया है, तो क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस भी करवाया और बहुत आसान प्रश्न पूछे गए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पूछा गया है। जहां तक हमारे पास कुछ आंकड़ा भी है, जैसे मैं अगर बता दूं तो 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हमें लगता है विद्यार्थियों का फीडबैक है कि सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया आपका। तो नॉर्मलाइजेशन का तो सर नॉर्मलाइजेशन में मान के चलिए लोग 5 नंबर 6 नंबर के आसपास में वो आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आपका। और सबसे आसान शिफ्ट विद्यार्थियों के फीडबैक से हमको मिला है 26 दिसंबर पहला शिफ्ट आपका। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। अभी कैमरा फ्रेम में जो देख रहे हैं जिस शख्स को, ये किसी परिचय के मुमताज नहीं है और अंकुश सर से मिलते हैं। और हम पहला क्वेश्चन अंकुश सर से यही रहेगा कि टेक्नीशियन रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम हुआ है, इसका आंसर की भी रिलीज कर दिया गया है, क्या कुछ कटअप रहने वाला है, जनरल का हम सब चीज पे बात करने वाले हैं और एलपी पे भी कुछ बात करेंगे इधर जो है। फिर जो ग्रुप डी पे जो नॉन आईटीआई सभी बात करते हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है इसमें सर कटअप क्या कुछ रहने वाला है? देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं ना, इसमें कटअप, देखिए कटअप जो है बताना बहुत सिंपल नहीं होता है। इसमें काफी सारे कंडीशन क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, या फिर विद्यार्थी कहाँ तक अटेम्प्ट किया है, ये सारी चीजों पर कटअप डिपेंड करता है। तो जहां तक हमारी एक्सपीरियंस है, मैं भी काफी लंबे लगभग 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और काफी सारे रेलवे वाले विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया, सिलेक्शन भी दिलाया। और जो विद्यार्थियों द्वारा हमें जो फीडबैक मिला, क्योंकि क्लासेज में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, बाबू आप एग्जाम दे के आए, आपने कितना स्कोर किया, तो इस आधार पर हम लोग मुख्य रूप से कटअप की चर्चा करने वाले हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कटअप की बात करें तो इसमें जो है 2 मामला है, एक आपका आईटीआई और दूसरा आपका पीसीएम वाले आपका है। सबसे पहले हम पीसीएम की बात करते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि पीसीएम में वैकेंसीज, अगर हम जोन वाइज बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज होती हैं। अगर हम बात करें तो लगभग आपका 13, 14, 15, 17, 18 यही आपका हर जोन से वैकेंसी होती है। अब आप सोचिए कि जब इतनी लेस मात्रा में वैकेंसी है और उतने सारे पीसीएम वाले कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं, जो छात्र हैं, हमारे प्रिय छात्र हैं, वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कटअप कितना जा सकता है। तो जहां तक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये लगभग 90 के आसपास में जो है ना कटअप जाना चाहिए। मैं 90 बता रहा हूं, हो सकता है आपका जो है 87 चल जाए, 88 चल जाए, यानी मान के चलिए 88 टू 90, 92 इस प्रकार आपका कटअप पीसीएम का जाने वाला है आपका। अगर हम आईटीआई वालों की बात करें तो आईटीआई में देखिए क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें भी काफी सारा जो है आपका काफी सारा ट्रेड होता है इसमें आपका, है ना। तो ट्रेड वाइज भी कट ऑफ में थोड़ा फ्लक्चुएशन जो है वो हो सकता है आपका, ठीक ना। लेकिन अगर वन एंड एवरेज अगर हम बात करें, जैसे हम सेपरेटली जो है ट्रेड वाइज डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का मार्जिन आपका 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर 1.5 नंबर 2.5 नंबर इस तरह का आपका होता है। लेकिन अगर हम एवरेज कट ऑफ की बात करें तो लगभग आपका 73, 75 इस प्रकार आपका कटअप जा सकता है। यानी फाइनल अगर बोले तो लगभग 73 से लेकर के 76, 77 तक आपका जाएगा। इस आधार पर हम बोल रहे हैं क्योंकि 70 जो कटअप है भाई, ये तो जाएगा ही जाएगा और इससे ऊपर ही आपका जाएगा, है ना। क्योंकि इतनी एनालिसिस भी कराया है। हाँ, क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस भी करवाया है, आंसर किया है, तो क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस भी करवाया और बहुत आसान प्रश्न पूछे गए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ पूछा गया है। जहां तक हमारे पास कुछ आंकड़ा भी है, जैसे मैं अगर बता दूं तो 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हमें लगता है विद्यार्थियों का फीडबैक है कि सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया आपका।
तो नॉर्मलाइजेशन का तो सर नॉर्मलाइजेशन में मान के चलिए लोग 5 नंबर 6 नंबर के आसपास में वो आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आपका। और सबसे आसान शिफ्ट विद्यार्थियों के फीडबैक से हमको मिला है 26 दिसंबर पहला शिफ्ट आपका। तो इसमें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की संभावना नहीं है आपका सर। और हम कुछ हट के बात करें, सर रेलवे है, लेकिन रेलवे का ग्रुप डी का सर इसमें जो आईटीआई और नॉन आईटीआई का बात है, जहां तक सर पहले बताया गया था कि कुछ दिन पहले कि 2019 या 20 लगभग में, इससे पहले बताया गया था कि इसमें आईटीआई करना अनिवार्य है। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले का अपडेट दिखला रहे हैं कि बता रहा है कि आईटीआई का जो आईटीआई नॉन आईटीआई कर दिए हैं और जो नहीं किए हैं उनको हटा दिया है। बोला कि उन जो छात्र हैं वो भी उसी में शामिल हो जाइए, उनके लिए कोई छूट फूट नहीं है। देखो भाई, ये बहुत गंभीर मामला है ना, और कुछ छात्रों के हित में है तो कुछ छात्रों के बेहित में है। तो सर कुछ छात्र जो एक क्वेश्चन और है कि जो छात्र हैं, जो नॉन आईटीआई वाले हैं, जो आईटीआई वाले हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, नॉन आईटीआई किए हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है। और आप सब मान लीजिए, उस सब मान लीजिए आईटीआई वाले के सपोर्ट में आते हैं या नॉन आईटीआई वाले, फिर आप सब सर आपके बारे में सर क्या कहेंगे उस छात्र सर? देखिए भाई, हमारे लिए दोनों जो छात्र हैं, आपसे एकदम अनुरोध है, आप हमारे लिए दोनों प्रिय हैं, ठीक ना, आईटीआई वाले भी और नॉन आईटीआई वाले। ये जो है रेलवे यार बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं और 23 जनवरी के प्रॉक्स आपका फॉर्म फिलअप होना है और वो एक नोटिफिकेशन दे दिया कि अब आईटीआई को हम हटाने वाले हैं, जबकि 2019 में उसने क्लियरली बोला था कि हम अगली बहाली आईटीआई पर ही लेंगे। और इसी को देखते हुए काफी सारे विद्यार्थी जो है, बिल्कुल गरीब से गरीब विद्यार्थी जिनकी मतलब बजट 30 से 40 हजार रुपए नहीं होती है, फिर भी वो कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके, आपका किसी चीज को गिरवी रख करके वो आईटीआई किया आपका, इस पर्पस से किए कि अगली बहाली में हमारी एक सीट पक्की होगी और हमारा घर परिवार बहुत ही शानदार होगा। लेकिन उसके बदले सरकार ने क्या दिया, उस चीज को हटा दिया, हटा दिया। अब मामला जो है फंस गया है आईटीआई नॉन आईटीआई में। अब उसका मंशा बस यही है रेलवे वालों का कि बस अब आईटीआई नॉन आईटीआई को बस अब लड़ाया जाए आपका, है ना, और ये दोनों आपस में भिड़े और तब तक जो है डेट आपका फॉर्म फिलअप का शुरू हो जाए, फॉर्म भी हम भरवा लेंगे और उसके बाद चाह के भी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मामला ये है। वैकेंसी भी सर 32,000 की समथिंग दिए हैं सर। आप सभी ट्विटर कैंपेन भी करा रहे हैं, क्या सर कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है या नहीं? सर ये जो 32,000 वैकेंसी दिए लगभग में समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात हो गया। श्योर श्योर, क्योंकि 5 साल बाद जब हाली है तो 32,000 वैकेंसी एकदम सही करें, ऊंट के मुंह में जीरो वाली बात होगी। क्योंकि जब 5 साल का गैप हुआ, ठीक है, सरकार को कहना है कि हम पर ईयर बहाली लेंगे, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ठीक है, अगली बार से लीजिएगा पर ईयर, लेकिन पिछले जो 5 साल जो गैप हुआ उसकी बहाली तो आना चाहिए थे एक साथ। अभी जहां तक 58,000 समथिंग 42 ऐसे कुछ वायरल हो रहा था, ये एक बंगाल का न्यूज है, न्यूज़पेपर का कटिंग आ रहा है जो कि गूगल ट्रांसलेट द्वारा हिंदी अंग्रेजी में करके और उसको जो है काफी वायरल किया जा रहा है। लेकिन ये 100% आपका ये जो है फेक है। अभी कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि वैकेंसी आपका बढ़ा है। सर अभी जो ट्विटर कैंपेन कराया, इसके बाद कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आएगी कि जो सीट भरेगा ही भरेगा? देखिए अभी ट्विटर कैंपेन मान के चलिए तो फ्लॉप ही रहा, क्योंकि हम लोग याद होगा आज के लगभग 19-20 में हम लोग एक ट्विटर कैंपेन किए थे, उसमें 13 मिलियन ट्वीट हुआ था। लेकिन इस बार बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, मतलब ट्विटर कैंपेन इस बार फ्लॉप रहा। मामला यह है कि कुछ लोग विद्यार्थी लोग सपोर्ट किए और कुछ लोग नहीं किए, क्योंकि विद्यार्थी 2 गुट में बढ़ चुके हैं। यस सर, एक नॉन आईटीआई, एक आईटीआई। हाँ, इसी मामले में जो है सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ट्विटर कैंपेन सफल नहीं रहा, सीधी सी बात आपका। सफल करने के लिए क्या करे सर छात्र? देखिए छात्र को तो शिक्षक से उम्मीद है, तो हम बस विद्यार्थियों से यही कहेंगे कि जब जब आपको हम कहेंगे, या फिर हम ही नहीं, मतलब जितने भी टीचर्स हैं सब लोग को, जहां जहां आप क्लासेज करते हैं उन सारे सर लोग से बात करिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर आप इस चीज पर बोलिए और कुछ सोचिए, आप लोग एक मीटिंग करिए और कुछ बेहतर करने का प्रयास करिए, क्योंकि छात्र हैं तो शिक्षक है आपका, तो हम लोग कुछ बेहतर करेंगे। बस जैसा हम कहें, छात्र बस करने के लिए आपका तैयार रहे। थैंक यू सर कीमती समय देने के लिए। जैसे कि अभी हमारे साथ अंकुश सर बताए, जो टेक्नीशियन के एग्जाम पे भी बताए हैं ग्रेड 3 का जो कटअप क्या रहने वाला है, और इधर जो है ग्रुप डी में जो नॉन आईटीआई आईटीआई वाले बात है, उस पर भी सर ट्विटर कैंपेन के बारे में बताए हैं। छात्र सबको बताए हैं कि जो अपने अपने टीचर जो जहां पर भी पढ़ रहे हैं, अपने शिक्षक से जाकर के बताए कि सर इस नई डेट को सभी टीचर मिल करके, जो भी शिक्षक गण है, आकर के एक दिन मीटिंग कीजिए, उसके बाद जो जाकर के ट्विटर कैंपेन रखिए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, फिर जाकर के आयोग कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकालेगा। तो आप सबका क्या प्रक्रिया मन में चल रहा है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।